हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। जैसे आजकल हम लोग फील कर रहे हैं, एक हॉलीडे सीजन चल रहा है। थोड़े थोड़े दिनों के बाद आ जाता है। जैसे किसी मेहमान के आने पर हम सोचते थे क्या हॉलीडे प्लान कैंसिल कर दें। अब तो हम लोगों का ये हाल है कि पता ही नहीं चलता कि नेक्स्ट मंथ क्या लेकर आएगा। और ऐसी रिपीटेशन जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, लाइक जब हम देखते हैं कोविड-19 केसेस राइज अगेन, कैन मेक अस फील एंग्शियस, चिड़चिड़ा बना देते हैं। पर जब हम शांति से एनालाइज करें कि हमारे कंट्रोल में क्या है और क्या वर्क करेगा बेटर रूटीन के लिए, आज मैं आपको कुछ ऐसे रिमाइंडर्स बताऊंगी जिससे आपको कॉज ऑफ एंजाइटी का पता चलेगा और टिप भी दूंगी कैसे काम रहा जाए। अगर नए हो इस चैनल पर तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को फॉर न्यू वीडियोस। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट, देयर आर रियल थ्रेट्स एंड इमेजिन्ड थ्रेट्स। कोविड-19 एंड अ न्यू वेरिएंट ओमिक्रॉन, ये एक रियल कंसर्न है, स्पेशली जब आप अनवैक्सीनेटेड हो या काफी सारे लोगों से मिलते हो रोज। अगर कोविड लॉन्ग रन में चलेगा तो बड़े सारे हेल्दी लोग भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं, पर हर किसी की सिचुएशन डिफरेंट होती है। आपको क्या रिस्क है ये देखें, क्या आप ओल्ड हो या कोई हेल्थ कंडीशन है, और अपने इनर सर्कल में देखें दूसरे लोग कैसे हैं। अपडेटेड रहिए कि नेशनली और ग्लोबली क्या चल रहा है, ये हेल्पफुल होता है। पर ज्यादा अपने लोकल केसेस को देखें। जॉब करते हो वहाँ कितना रिस्क है, हमेशा ध्यान दें कि रियल थ्रेट क्या है, बजाय किसी की स्टोरी सोशल मीडिया पर देखकर पैनिक क्रिएट ना करें। इससे आपको और दूसरों को भी एंजाइटी होती है। बिना वजह इमेजिनेशन मत ड्रॉ करें। सेकेंड, आइडेंटिफाई योर इमोशनल ट्रिगर्स। ट्रिगर पॉइंट ऐसा होता है कि सीधे इसको इमोशनल रिस्पॉन्स ही मिलता है, ये कंट्रोल ही नहीं किया जाता। किसी का रिलेशनशिप एंड होता है या किसी की डेथ एनिवर्सरी हमेशा याद रहती है। बोलने की देर है, हम इमोशनल हो जाते हैं। इसलिए जो न्यूज़ स्टोरीज आती हैं एकदम पैनिक से भरी हुई, जिसमें कई तरह के ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं जो आपकी एंजाइटी बढ़ा देते हैं, उन्हें अवॉइड करें। लेटेस्ट गाइडलाइंस को जानने के लिए घंटों टीवी, न्यूज़ चैनल्स या आर्टिकल पर टाइम स्पेंड ना करें। सिर्फ किसी ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करो, दिन में एक बार हाइलाइट्स के लिए। अंडरस्टैंड करो अपने ट्रिगर्स को, जिससे पता चलेगा वो क्यों होते हैं, सो आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर पाओगे। थर्ड, नोटिस द फिजिकल साइंस दैट यू आर गेटिंग एंग्शियस। कभी कभी इतना बिजी दिन होता है, हमें पता भी नहीं चलता कि दिन कैसे निकल गया। इतना प्रेशर होता है कि हम अपनी बॉडी हेल्थ के बारे में सोचते ही नहीं हैं। हमारे पास्ट में कोई हादसा हुआ होता है, हम उसे अवॉइड कर देते हैं। यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, क्योंकि पूरे दिन में हमें हजारों काम होते हैं। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारी बॉडी तो बताएगी ही कि कुछ गलत हो रहा है। अगर ध्यान से देखोगे तो आपको साइन दिखेंगे, बॉडी बोलती है रेस्ट करो। इसलिए ध्यान दें अपने आप पर, अवॉइड ना करें किसी भी चीज को कि बाद में स्ट्रेस हो कि ये क्यों हुआ। फोर्थ, फिगर आउट योर इमोशनल साइकिल्स एंड पैटर्न्स। जब हम कोई थ्रेट फेस करते हैं तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, बाकी पार्ट ऑफ ब्रेन शट डाउन हो जाता है कि हम उस स्ट्रेस से निकल पाएं। पर जब ऐसा होता है तब हम अपनी मेमोरीज, इमोशंस एंड थॉट लिंक करते हैं उस थ्रेट या डेंजर के साथ। कुछ भी सिमिलर दिखता है, हम उसे रिलेट करने लगते हैं। कभी कभी न्यू डेंजर रियल भी होता है, पर ज्यादातर ये एक अनहेल्दी हैबिट है और हम अननेसेसरीली रिएक्ट करते हैं अपने पास्ट ट्रॉमा से रिलेट करके। एक एक्सरसाइज है जो करनी चाहिए, अपने अनहेल्पफुल थॉट्स, पैटर्न एंड बिहेवियर को आइडेंटिफाई करो और सोचो किस किस बात पर और किस किस टाइम पर आप एंग्शियस हुए हो
और कौन सी बात ट्रिगर करी है, क्या फिजिकली एंड इमोशनली फील किया है और नेक्स्ट क्या हुआ। आइडेंटिफाई द साइकिल। ऐसा करने से आप अपनी एंजाइटी को ठीक कर पाओगे। फिफ्थ, थिंक अबाउट वेदर डिफरेंट एक्शंस विल गिव यू मोर हेल्पफुल रिजल्ट्स। काफी सारी चीजें हैं जो हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे कोविड का आना और फिर डिफरेंट वेरिएंट्स का आना, पर हम अपने एक्शंस को चेंज कर सकते हैं उस सिचुएशन में ना डल कर जिससे वरी हो। सो गेट वैक्सीनेटेड। टेस्ट कराओ अगर कहीं जा रहे हो या आए हो। सबसे पहले अपने डॉक्टर से टच में रहो। ईट बेटर, गेट मोर स्लीप एंड एक्सरसाइज। ये सोचो कि आप क्या अच्छा कर सकते हो, इसके बजाय कि मैं ये नहीं कर सकता तो क्या करूं। सिक्स्थ, फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल एंड एक्सेप्ट व्हाट यू कैन नॉट। जो हमारी कंट्री है वो वहीं रहेगी, सेम प्लेस में। जब पैंडेमिक आया तब भी, जब नॉर्मलसी आएगी तब भी। हमें चीजें एक्सेप्ट करनी आनी चाहिए। जब हम चीजों को पुश करते हैं कि ये ना हो, बेसिकली हम अपने इमोशंस को भी पुश करते हैं जो उनसे अटैच होते हैं। और अगर हम एक्सेप्ट करते हैं कि क्या हो रहा है, तब हम डोर्स को ओपन करते हैं अपने लिए, उस फीलिंग को एक्सपीरियंस करने के लिए। ये हमें हील करता है और हम ट्रॉमेटाइज भी नहीं होते। सेवेंथ, बी काइंड टू योरसेल्फ। ये थर्ड ईयर है पेंडेमिक का। आपको बैड फील नहीं करना कि कुछ गलत हो रहा है आपके साथ। आप बैड फील करो क्योंकि पेंडेमिक बैड है। आप एंग्शियस फील करते हो क्योंकि ओमिक्रॉन एंजाइटी बढ़ाता है। आप फिगर आउट करो कि अपनी एंजाइटी को कैसे मैनेज करना है और कौन सी हैबिट आपके लिए बेस्ट है। कुछ काम करेंगी, कुछ नहीं। ये टाइम लेगा, बट बी पेशेंट विद योरसेल्फ। सब्र से काम लें। कुछ एंजाइटी अच्छी भी होती हैं। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डेंजर, इट मोटिवेट्स अस, और तो और दूसरों के प्रति एम्पैथी भी जगाती हैं। सो एंजाइटी मत फील करें, एंग्शियस मत हो, परेशान मत हो। ये सबके साथ हो रहा है और सब फेस कर रहे हैं। अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, अपनी हैबिट्स को चेंज करने की कोशिश करें जिससे आपको स्ट्रेस ना हो और आप हैप्पी रहें। इस चैनल का मकसद है कि हर कोई साइकोलॉजी को समझ पाए और अपनी लाइफ अच्छी कर पाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लव योर लाइफ। थैंक यू।